इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। विगत कुछ समय से देश में जैन समाज एवं साधु संतों के खिलाफ कतिपय लोगों द्वारा बयानबाजी और तथ्यहीन आरोप से संपूर्ण समाज आक्रोशित है। ऐसी अवांछित गतिविधियों के प्रतिकार के लिए उदयपुर के जैन समाज ने आगे बढ़कर सहायता और रक्षा के उद्देश्य को लेकर श्री महावीर सेना का गठन किया है। सेना गठन के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में सेना प्रमुख यशवंत आचलिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से अवांछित गतिविधियों में लिप्त एक समूह द्वारा जैन समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर सकल जैन समाज की एक बैठक रखी गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन, युवा और सभी वर्गों के मंथन और सुझावों को ध्यान में रखते हुए श्री महावीर सेना का गठन किया गया। सेना प्रमुख यशवंत आचलिया ने बताया कि जैन धर्म हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलता है, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए तथ्यहीन आरोप और हमले तक कर रहे हैं। ऐसे में सेना निर्दोष स्वधर्मी बंधुओं को सहायता व सहयोग देने को तत्पर रहेगी, साथ ही आवश्यक होने पर समाज हित में ठोस कदम भी उठाएगी। इस अवसर पर सेना के महामंत्री अनिल नाहर ने कहा कि संस्थान को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सकल जैन समाज का 18 वर्षीय से अधिक आयु का युवा सेना का सदस्य बन सकता है। शुरुआत में 1000 सदस्यों के साथ इस सेना का गठन किया गया है। इस अवसर पर सेना के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को अभी बताया था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उदयपुर शहर में महावीर सेना का गठन किया गया है। इसके गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। विगत कुछ माह में तथाकथित अनूप मंडल द्वारा सोशल मीडिया पर अनाप शनाप अनर्गल बातें हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे समाजजनों के बारे में की गई। उसी को देखते हुए उदयपुर शहर के प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ समाज सेवी सभी ने एक जूम मीटिंग के माध्यम से ये तय किया कि इन सब का जवाब देने के लिए एक सेना का गठन उदयपुर शहर में होना चाहिए, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष रहेगा। हमारी शुरुआत अभी उदयपुर शहर से है, फिर हर जिला मुख्यालय से रहेगी, फिर हर तहसील कस्बे से रहेगी और फिर पूरे राजस्थान और फिर पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम करेंगे। तो जैन समाज अहिंसा का एक पुजारी माना जाता है, इस तरीके के सेना का गठन करके किस तरीके से आप अभी हमारे संयोजक मंडल सदस्य गुणवंत जी ने बताया था कि समाज और साधु संत और समाज जन की रक्षा के लिए अगर सामने वाला शस्त्र उठाता है तो उसके खिलाफ शस्त्र उठाना भी अहिंसक ही कहलाता है, वो हिंसक नहीं कहलाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो कितने सदस्य सर ज्वाइन कर लिया? 1000 सदस्य अभी इस समय तक बन चुके हैं और आगे हमारा लक्ष्य इसको पूरे उदयपुर शहर में विभिन्न जोन में बांटकर, और सदस्यों की संख्या, काफ़ी सदस्यों के फ़ोन आ रहे हैं, हमें सदस्य बनना है। तो मेरा तो ये टारगेट है कि लगभग 10,000 सदस्य आपको इस एक महीने के अंदर उदयपुर शहर में बन जाएंगे। सर, सेना का गठन कब किया गया? सेना का गठन यूँ भी 10-15 दिन हुए हैं, पर विधिवत जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी लास्ट 2-3 दिनों में ही हुआ है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आज हमने इसका शुभारंभ, जो कह सकते हैं अभी आपकी प्रेस वार्ता के साथ ही इसका शुभारंभ कर दिया गया है। यूँ अनऑफिशियली तो हम किसी के भी कोई काम पड़ रहा है तो हम लगातार करते आ रहे हैं, पर अब ऑफिशियली सेना के माध्यम से हर समाज जन के लिए किसी भी तरह से अगर उनको कोई परेशान किया जाता है, बेवजह वो निर्दोष हैं फिर भी उनको कारण परेशान या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ उनको जवाब देने के लिए हम सेना के पूरे पदाधिकारी और सेना के सभी सदस्य हमेशा तत्पर रहेंगे। आज हमने इसका विधिवत शुभारंभ किया है। महावीर सेना का 1000 सदस्य ज़्यादा हमारे सेना वर्ग में बना दिए गए हैं। इसमें हमने एक मुख्य संरक्षक में हमारे जैन समाज के गौरव आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनको बनाया है। 5 इसमें हमने संरक्षक बनाए हैं, 5 परामर्शक बनाए हैं और एक 11 सदस्यों का संयोजक मंडल बनाया है। 11 जो कि समाज के प्रमुख लोग हैं, अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका संयोजक मंडल बनाया है। हम सभी मिलकर इसमें नीतिगत निर्णय लेंगे। हमारा विधान बन गया है, रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है और बहुत जल्दी हमने समाज जन के हितों की रक्षा के लिए यह संगठन बनाया है और हम बहुत जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे। हाईटेक तरीके से इसका काम शुरू करेंगे। एक परमानेंट कार्यालय हम इसका बनाएंगे और उसमें पूरा जिससे एक ऑफिस सेटअप होता है वो सेटअप करके हम इसका कार्यक्रम शुरू करेंगे। समाज में भी आपस में कई बातों को लेकर विवाद रहता है, उन विवादों को कैसे निपटाने वाले हैं? जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग होता है वहाँ निश्चित रूप से मतभेद हो सकते हैं और आपस में यदि कोई वैचारिक मतभेद है हमारे बीच में तो हम आपस में बैठकर उनका सुलटारा करेंगे और जो सत्य होगा उसका साथ देंगे। जब आपस में बैठते हैं तो निश्चित रूप से किसी बात का समाधान निकल सकता है। सेना का किस तरीके का सहयोग रहेगा? सेना का यदि कोई भी समाजजन हमें बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आपस में विवाद इस तरह का है समाज के बीच में, तो हम आपस में बैठकर जो सत्य होगा उसका साथ देंगे और निश्चित रूप से दूसरे को उस बात को मानना पड़ेगा हमारे को।